आज हम बात करेंगे कि हमें टोरंटो और सराउंडिंग्स में एज अ न्यू इमिग्रेंट प्री कंस्ट्रक्शन घर ख़रीदना चाहिए, यानी कि बिल्डर से ख़रीदना चाहिए जिसकी क्लोजिंग जो है 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में हो। क्या हमारे लिए बेहतर है प्री कंस्ट्रक्शन? जब प्रोजेक्ट हम ख़रीदें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। काफ़ी सारे प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हुए हैं रिसेंटली, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ विद मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस। अब अपने जहन में 15, 16, 17 ले लीजिए। टोरंटो एंड सराउंडिंग्स, मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्नो पड़ रही है। मौसम टोरंटो और सराउंडिंग्स का बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। मैं अपने ऑफिस में हूँ और इस वेदर को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो कनाडा में है तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वो कनाडा आना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना इस वेदर से, आप यूज्ड टू हो जाएंगे, कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए। 1 साल का वेट वाला प्रोजेक्ट लें या 3 साल वाला प्रोजेक्ट लें। अगर आप नए आ रहे हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, कितने पैसे आपने देने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चले जी टॉपिक की तरफ। प्री कंस्ट्रक्शन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें टाउन होम्स हैं, जिसमें सेमी डिटैच हैं, जिसमें डीटैच हैं और बहुत सारे कॉन्डोज हैं। कॉन्डोज के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आते रहते हैं पूरे टोरंटो सराउंडिंग्स, ग्रेटर टोरंटो एरिया और बाहर जो के सबर्ब्स हैं, वहाँ पे टाउन होम्स भी हैं, वहाँ पे डीटैच भी हैं, वहाँ पे फ्री होल्ड भी हैं और कॉन्डोज भी हैं। इट डिपेंड्स कि आपको क्या लेना है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं इन 2024, आपके ऑलरेडी प्लान्स, आपके टिकट्स वगैरह हो चुके हैं और आप टोरंटो सराउंडिंग्स में आ रहे हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट और आपकी फैमिली आपके साथ है। अगर आप टोरंटो और सराउंडिंग्स अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं 2024 में, तो डेफिनेटली आपके जहन में काफ़ी सवाल होंगे कि डाउन द रोड अगर आप अपना घर ख़रीदते हैं तो कहाँ से हमें, अगर आप बिल्डर से ब्रांड न्यू ख़रीदते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कहाँ पे हमें बुक करना चाहिए। तो प्री कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीज़, आपकी जो जॉब है वो कहाँ पे है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको वर्किंग फ्रॉम होम के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई और फील्ड है, राइट, जिसमें आपको फिजिकली कम्यूट करना है, राइट। अब डिपेंड करता है कि आप जिस पर्टिकुलर जॉब स्किल में है उसकी ज़्यादातर डिमांड्स कहाँ पे है, किस सिटी में है। फॉर एग्जांपल, टोरंटो में है, राइट, ज़्यादा जॉब्स, या मिसिसागा में है या स्कर्ट्स में है। तो ये सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो आपकी जॉब है, जो आपका स्किल सेट है, उसकी जो जॉब्स हैं ज़्यादातर कहाँ है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काफ़ी दूर से कम्यूट करते हैं। जिस तरह वेदर हो रहा है, अभी स्नो पड़ रही है, तो 15-20 मिनट का या आधे घंटे की ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकती है। इट ऑल डिपेंड्स के रोड्स की कंडीशन कैसी है, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो मैंने इस वेदर में बनाई कि थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो सके कि जब वेदर ख़राब होता है तो ड्राइव जो है वो एक तो डेंजरस हो सकती है, राइट। उस पर फिर खुदा ना खास्ता हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाए या रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो अननेसेसरी टाइम, अगर एक 15 मिनट की या 20 मिनट की कम्यूट है तो उसको हो सकता है कि 40 मिनट्स या 45 मिनट्स या आवर या कपल आवर्स भी लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपने अपना कम्यूट को चेक करना है कि क्या मैं 30 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स अगर दूर एक प्रोजेक्ट लेता हूँ तो क्या वहाँ पे जॉब की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मैं वहाँ से कम्यूट कर सकता हूँ अपनी जॉब पे। इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप वर्किंग फ्रॉम होम है तो डजेंट मैटर, राइट। आप कहीं पे भी ले लें, आप वहाँ पे मूव हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी जॉब पे कम्यूट करना है, फॉर एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे या जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, तो क्या आप ये मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली विंटर में, इतनी ज़्यादा विंटर इतना ख़राब नहीं होता टोरंटो सराउंडिंग्स में, लेकिन स्टिल कुछ जगहों पे स्नो थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। तो
तो सबसे पहले जी प्री कंस्ट्रक्शन में जिस तरह मैंने मेंशन किया लोकेशन, उसके बाद जो दूसरी चीज आपने चेक करनी है कि मेक श्योर जो बिल्डर है वो एक रिलायबल बिल्डर हो, उनके कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह पास में कैंसिल ना हुए हों, किस किस्म का डिपॉजिट स्ट्रक्चर है। और काफ़ी सारे लोगों को फिजिकली समझ में नहीं आता बाज़ औक़ात कि वो क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं, सॉरी, वो वर्चुअली सारी उनकी ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, उनके जो भी फ्लोर प्लान्स वगैरह होते हैं सब ऑनलाइन होते हैं, वो आपको ईमेल करते हैं या उनकी वेबसाइट पर होते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को उनके जो मैप्स होते हैं, राइट, वो प्रॉपर उसको लर्न नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि अगर आप 1 बेडरूम का घर ले रहे हैं तो वो कितना बड़ा है, स्क्वायर फीटिश कितने हैं, उसमें बैल्कनी है, कितने स्क्वायर फीट की बैल्कनी है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 बेडरूम है या अगर आप कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिस तरह 3 बेडरूम्स ले रहे हैं या 4 बेडरूम ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक होना चाहिए। कि कुछ लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब उनका डिलीवर होता है घर, तो वो थोड़ा सा लेआउट से इतना ज़्यादा खुश नहीं होते, राइट। तो अगेन आपने जो भी करना है अपनी फुल ड्यू डिलीजेंस करके करना है। जब भी किसी भी रियल्टर के साथ काम करें तो मेक श्योर करें कि वो रियल्टर जो है वो आपको प्रॉपर उसमें एजुकेट करे। लोकेशन हो गई, बिल्डर हो गई, बिल्डर की पूरी रिसर्च, राइट, कि बिल्डर्स के कोई प्रोजेक्ट पास में कैंसिल तो नहीं हुए। इसके बाद जो तीसरे नंबर की चीज़ है, जो बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या बाय कर रहे हैं। अगर आप कांडो बाय कर रहे हैं तो वो आपको 10 डेज का कूलिंग पीरियड देते हैं। 10 डेज, नॉट वर्किंग डेज, 10 डेज, फुली 10 डेज। फॉर एग्जांपल आपने अगर आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आपको 10 डेज मिलेंगे फ्रॉम टुडे। तो आज का दिन निकाल के तो आप कल से 10 डेज काउंट करेंगे, तो उसमें वो आपको देते हैं कि आप जो अपना एग्रीमेंट है जो आपने साइन किया है वो आप लॉयर से रिव्यू करा सकें और उसकी मॉर्गेज वगैरह की प्रॉपर जो भी कमिटमेंट्स वगैरह हैं वो आप 10 डेज के अंदर अरेंज कर लें। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 10 डेज में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसको अपने लॉयर से ज़रूर रिव्यू कराना है। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू अपने लॉयर से रिव्यू नहीं कराते या किसी भी प्री कंस्ट्रक्शन लॉयर से, जो कि प्री कंस्ट्रक्शन लॉयर क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कि प्री कंस्ट्रक्शन की फाइलों में डेली काम करता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ता है। बहुत सारे इसमें जो है ना हिडन क्लॉजेज होती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं और इसका पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाउन द रोड कहीं बिल्डर आपकी प्राइस को इंक्रीज तो नहीं करेगा। आफ्टर कोविड अब ये बिल्डर्स, काफ़ी सारे बिल्डर्स जो हैं यहाँ पे इस क्लास को भी इन कर रहे हैं कि दे कैन इंक्रीज द प्राइस बिफोर ऑक्यूपेंसी और बिफोर क्लोजिंग। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो भी आपका प्रोफेशनल लॉयर होगा, प्री कंस्ट्रक्शन का लॉयर होगा, वो आपको इस मामले में प्रॉपर एजुकेट करेगा कि भाई इसमें किसी किस्म का कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, उसके लेवीज के चार्जेस क्या हैं, उसके और कौन कौन से चार्जेस जो आपने पे करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर ले रहे हैं 6 लाख का और आपने खाली 6 लाख पे करने, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसके डिफरेंट चार्जेस हों, उसके लेवीज हों, उसके डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो उसमें HST का फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व है, तो आपने अपने अकाउंटेंट को इन्वॉल्व करना है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। वो जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आप जो भी लेना चाह रहे हैं, अच्छा अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेते हैं, समटाइम्स बिल्डर्स आपको अलाउ करते हैं कि आपको कूलिंग पीरियड 4 डेज़ का या 5 डेज़ का या 2 डेज़ का दिया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ में आपको कूलिंग पीरियड नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं वो फर्म साइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीज़ खरीदी 900,000 की या 700,000 की या 1.2 मिलियन की, और वो अगर फर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि जो भी आप साइन कर रहे हैं वो फर्म है, आप बैकआउट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ साइन करने से पहले आप बिल्डर से उनके APS जो उनका एग्रीमेंट होता है उसकी एम्प्टी कॉपी मांगें, उसको अपने लॉयर से ज़रूर रिव्यू करें। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टक हो गए। लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्डर की रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि बिल्डर आपको प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है वो आपको टाइम फ्रेम में दे, उसको डिले ना करे। तो अगेन लॉयर का इन्वॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें।
उससे आपको गाइडेंस लेनी है। और मेक श्योर आपने ये करना है कि प्री कंस्ट्रक्शन लॉयर हो, नॉट एवरी लॉयर, क्योंकि जो लॉयर प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो उनको बहुत सारी क्लॉजेस का नहीं पता, राइट। हो सकता है लॉयर आपसे उस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने के कुछ पैसे चार्ज करे, 300, 400 या 500, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ खरीद रहे हैं 900,000 की या मिलियन की या 600,000 की, और आपको ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, राइट, तो 500 या $400 इस वक्त देना वो वर्थ करता है इंस्टेड ऑफ 900 या 800,000 के। तो प्लीज़ आप अगर आप नए आ रहे हैं तो नए लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं लगता। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अनप्रोफेशनल रियल्टर्स हैं, राइट, जिनसे वो डील करते हैं और वो उनको प्रोजेक्ट बेच देते हैं, राइट। ऐसा आप काइंडली मत करें। फुल अपनी रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें, प्रॉपर आप एक प्रोफेशनल रियल्टर के साथ काम करें, राइट, जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसको एरिया की नॉलेज है। आप उसके गूगल्स के रिव्यूज़ को चेक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि भाई आप उसका सोशल मीडिया चेक करें कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई नेगेटिव कमेंट्स वगैरह तो उस रियल्टर के बारे में नहीं है। तो एक प्रोफेशनल रियल्टर आपको प्रॉपर एजुकेट कर बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है। तो आप जब भी खरीदें प्री कंस्ट्रक्शन, राइट, तो उसमें लोकेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये चेक करना है कि अगर आपने जॉब पे फिजिकली जाना है तो आपकी जॉब जो है वो क्या आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या आप उसका कम्यूट कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, राइट, कि कितने का है, कब क्लोज होगा, आपने कितने पैसे देने हैं, डाउन पेमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने 5% देना है, 10% देना है, 15% देना है, 20% देना है। ज़्यादातर जो कॉन्डोज जो बाय किए जाते हैं, बुक होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े बिल्डर्स हैं वो आपसे 20% लेते हैं विद इन सर्टन टाइम फ्रेम। और कॉन्डोज का जो डिलीवरी का टाइम है वो तकरीबन 3.5-4 साल का है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिल्डर्स हैं वो फर्स्ट ईयर में आपसे 10-15% लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं। तो जब भी आप प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज बाय करें तो मेक श्योर लोकेशन, आप उसके बिल्डर की रिसर्च करें कि कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह उस पर कैंसिल तो नहीं है। लॉयर को ज़रूर इन्वॉल्व करें प्लीज़, क्योंकि देखिए अगर आपकी जेब से $400 या $500 लग रहे हैं और अगर आपको लॉयर प्रॉपर गाइड करता है और आपको कहता है कि भाई इसमें जो इन्होंने क्लॉजेस लिखी हुई हैं वो आपकी फेवर में नहीं है, डाउन द रोड कुछ होता है, तो कल को रोने से बेहतर है कि आप आज $300-400 पे दें और उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो प्लीज़ आपने जो भी खरीदना, डजंट मैटर आप रीसेल खरीद रहे हैं या आप प्री कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं, जिस रियल्टर से भी आप डील कर रहे हैं मेक श्योर उसके आप गूगल को चेक करें, उसके सोशल मीडिया को चेक करें, मेक श्योर उस पर किसी किस्म की कोई पॉजिटिव इंक्वायरी तो नहीं है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक करके एक प्रोफेशनल रियल्टर का वो करें। और उसके बाद लोकेशन हो गई, आपको क्या चाहिए ये आपने अपनी रिसर्च करनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो प्लीज़ अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी रिसर्च करें। और वेदर से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट। इसमें कोई बिग डील नहीं है कि स्नो पड़ रही है या -20 हो रहा है या -15 हो रहा है, इसको आप जस्ट इग्नोर करें अगर आपको यहाँ पे सक्सेस होना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।